छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मौत के व्यापार करने वाले दवाइयों पर। स्वदेशी अपनाओ, पढ़े लिखे होने का सबूत बनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को जगाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं भाई, कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे जो भी डॉक्टर और पढ़े लिखे समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत में हो रहे दवाइयों के द्वारा अत्याचार और भ्रष्टाचार, इस पर एक लगाम कसा जाना चाहिए। भारत सरकार का एक प्रयास है, लेकिन फिर भी एक लगाम इस पर अच्छे तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 53 दवाइयों पर 53 मेडिसिन को बैन किया गया है, जिसमें से कि सबसे पहला जो हम लोग के जीव पर रखा है बुखार है। पैरासीटामोल ले लो, चाहे कोई और दवाई, पैरासीटामोल सबसे पहले। शुगर से खतरा है तो मेटामॉर्फिन सबसे पहले खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट सबसे पहले, चाहे रोजी ग्लैक्टोन, इसको भी खाया जाता है। एसिडिटी है तो पेंटाप्राजोल ले लो। पेट में दर्द है, पेट में बीमारी है, गेटिफ्लॉक्सीन खा ले रहे हैं भाई। ये सब आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये सारा दवाई जो है आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि एक ही दवाई को अलग अलग कंपनियां बना रही है। और एक ही दवाई को जब अलग अलग कंपनियां बना रही है तो कोई अपने हिसाब से जो है उसमें कुछ ना कुछ 153 दवाइयों में जो मेन दवाई है उसमें कुछ न कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके उसके कॉस्ट को इंक्रीज करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा बिकने वाला दवाई न्यूमोसुलाइड। दर्द है, बुखार है, 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे को यह दे दिया जाता है, जबकि ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन और कितने ही देशों में इसको दशकों पहले बैन किया जा चुका है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से इसका व्यापार चल रहा है। चाहे टेगासिरोड एंटीबायोटिक के नाम पर लीवर को डैमेज किए हुए है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं सर, सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं। ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, सिर्फ ये वीडियो उस भारतीय के लिए है जो जिंदा है, जो जागा हुआ है, और नहीं तो अनपढ़ तो दवाई खाए जा रहे जो डॉक्टर लिख करके दे दे, बस चल रहा है। हर मंथ, इन एवरी मंथ टेस्टिंग इज डन। हर एक महीने दवाइयों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा? CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि बताता है दवाइयों के बारे में कि कौन सा दवाई अच्छा है और कौन सा दवाई बुरा है। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, NSQ। किस लिए बताता है भाई? टू अलर्ट द पब्लिक, टू अलर्ट द डॉक्टर्स, टू अलर्ट द गवर्नमेंट, टू अलर्ट द मेडिसिन कंपनी। भारत के इन सभी डॉक्टर्स को, भारत के लोगों को जगाने के लिए कि भाई कौन सा दवाई आपके काम का है और कौन सा दवाई आपके काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि कितने प्रकार का ड्रग्स है और कौन हमारे लिए यूजफुल है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स के नाम पे हम लोग जानते क्या हैं?
पुअर ड्रग्स, पहला पुअर, खुद अपने आप में लिखा हुआ है पुअर, जिसमें कि ऐसा दवाई जिसमें कि कम मात्रा में इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया हो, जितना सफिशिएंट अमाउंट चाहिए उसमें सफिशिएंट अमाउंट इंग्रेडिएंट्स को डाला ही नहीं गया, और अगर डाला भी जा रहा है तो वो आपके बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जाकर के आपके बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। जब बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि अभी शुगर के लिए बोला गया, जिसको बैन किया गया है, मेटफॉर्मिन, जो सबसे पहले हम लोग खाते हैं, सबसे बेकार। अलर्ट हो जाइए सर, और नहीं तो पेंटाप्राजोल एसिडिटी को बढ़ाने की जगह में, घटाने की जगह में आपका बढ़ जाएगा सर। दूसरा, एडल्ट्रेट ड्रग्स, सबसे बेकार, सबसे घटिया, जो कि डायरेक्ट आपके बॉडी को हार्म करता है। सावधान रहिए सर। एक और, स्प्यूरियस ड्रग्स, जो कि आपके शरीर को ना ही फायदा करेगा और ना ही नुकसान करेगा। ऐसे में बड़े बड़े कंपनियों का नाम लेकर के छोटी छोटी कंपनियां भी दवाई बनाते रहती है, जैसे कि सन फार्मा, अल्केम, ग्लेनमार्क, इन सभी कंपनियों का नाम यूज करके, बड़ी बड़ी कंपनियां का नाम यूज करके छोटी छोटी कंपनियां अपने दवाइयों को बेचती है। तो आप NSQ रिजल्ट, CDSCO का रिपोर्ट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेडिसिन का जरूर से जरूर देख लें कि कहां से इस दवाइयों का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। न्यू दिल्ली या फिर कलकत्ता, जहां से भी इसका रख रखाव है, उसको आप एक बार पढ़ लें, देख लें, उसके बाद ही हर एक प्रकार के दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। भारत में तो खुलेआम हर एक प्रकार का दवाई बिक रहा है। विज्ञापन के नाम पे, टीवी पे विज्ञापन, न्यूज़पेपर में विज्ञापन, हर एक प्रकार के पुस्तिका में विज्ञापन। जबकि सबसे छोटा देश, अपना पड़ोसी देश सिंगापुर, किसी का मजाल है कि कोई एक विज्ञापन कर दे, वहां पे बरसों तक कंपनियों को सड़ा दिया जाता है। सभी सावधान है वहां पे। लेकिन भारत में धड़ल्ले से, विदाउट, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विक्स की गोली, सर्दी हुआ विक्स की गोली, खिच विक्स की गोली, हर रोज धड़ल्ले से देखिए सर, दूरदर्शन में प्रचार आ रहा है, लोग खा रहे हैं, और खाते रहो। अलर्ट नहीं रहोगे तो बिना बीमारी के ही एक नया बीमारी लेकर के आओगे और फिर मौत के घाट चले जाओगे। इसीलिए दवाइयों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, और साथ ही साथ स्वदेशी अपनाएं, और नहीं तो स्लो पॉइजन है ये सब। जैसे कि एक और नाम, स्पैमसो प्रॉक्सीवॉन, किडनी में स्टोन होने के कारण जो दर्द होता है, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपके हाइपरटेंशन के लिए कारगर होगा। और साथ ही साथ अगर लगातार इसका बहुत बरसों तक इस्तेमाल हो गया तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेगा सर। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मेडिसिन के तौर पर ही समझ लीजिए सर, इसको आप दांत को साफ रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में खुद वो लोग अपना टूथपेस्ट बंद करके रखा हुआ है कि बच्चे से दूर रखें, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरल सल्फेट है, SLS, SMS के नाम पे अभी आजकल ऐड करके उसमें इंग्रेडिएंट्स को डाल रहा है, सोडियम मोनोसल्फेट। सावधान रहिए सर। कॉरेक्स, सर्दी खांसी के लिए हम लोग यूज कर ही रहे हैं। सबसे घटिया एक और चीज, एनाल्जिन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर। लगभग एनाल्जिन को 35-40 वर्ष पहले ही टेक्स्ट बुक से बाहर कर दिया गया सर, लेकिन आज भी भारत में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सावधान रहिए। तो आप इसमें सोच रहे हो कि आप इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। आपका योगदान सिर्फ इतना ही होगा कि आप पढ़े लिखे हैं तो दवाइयों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, और नहीं तो घरेलू उपचार करें, घरेलू सेवा करें, और घरेलू चिकित्सक को जाने कि कैसे किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। भारत ऐसे ही समृद्ध थोड़ा ही था, सोने की चिड़िया थोड़ा ही था ऐसे। यहां पे जो है सर, आपका सुश्रुत का नाम तो आपने सुना ही होगा, कि चरक
कितने लोगों के द्वारा यहां पर सर्जरी किया गया है। अरे भाई गणेश जी को देख लो, हाथी का सिर लगा दिया गया, ट्रांसप्लांट यहीं ऐसे ही हो गया। तो भाई यहाँ की शिक्षा को जाने, दवाइयों को गहन रूप से पढ़ें, फिर उसका इस्तेमाल करें, जो कि हम भारतीयों के लिए और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट था कि आप आने वाले इस देश के भविष्य हैं। तो इस देश को गढ़ना बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा सा प्रयास था, बस हो सकता है कि ये हमारे लीग से हट करके ये बात हो, फिर भी हम आपसे इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगली बार अगले सेशन में, अगले संडे टॉक्स में हम बतलाएंगे कि कौन से बीमारियों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किस प्रकार से लेना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके लिए यूजफुल हो। हालांकि मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से एक ट्रीटमेंट के जैसा बतलाने का एक प्रयास करूंगा। तो आप सभी यथार्थ के साथ रहें, हमेशा शुद्धता के साथ रहें, पवित्रता के साथ रहें और दवाइयों को पढ़कर समझकर ही इस्तेमाल करें। और सभी डॉक्टर से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि उन्हीं दवाइयों को लिखा जाए जो पेशेंट के काम का हो, जो देश को गढ़े, जो देश को बढ़ाए, ना कि एक कंपनी जो है अपने आप को बढ़ाते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।